हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नावी इंडियन मेंटरशिप। यार देखो, मैं बहुत समय बाद आ रहा हूँ और बहुत पुरानी बात पे बात करने जा रहा हूँ, विच इज कि आरबीआई, फेड फेड का 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक करना, उससे यूएस मार्केट में क्या इफेक्ट आया और इंडियन मार्केट में क्यों इफेक्ट आया। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। और अभी हम इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिकली, और अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और यहाँ से क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं अपना ओवरव्यू शेयर करूंगा। आप एग्री करो चाहे डिसएग्री करो, इट्स गोइंग टू बी योर चॉइस। ठीक है। और ये वीडियो लाने में इसलिए टाइम लगे क्योंकि मुझे खुद अपना व्यू बनाना था। तो पहले मैं अपना खुद का व्यू बना रहा था और एक व्यू अब जो मेरा मार्केट में आ गया, तो वही व्यू मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। रिव्यू दे दूं, इट इज मॉडरेट। ठीक है, मेरा व्यू मोर और लेस स्टेबल है 2025 को लेके। अच्छा है। अच्छा व्यू, बुलिश बेरिश नहीं बोलते कि अगेन वो एक सेंटिमेंट को किक इन कर देता है। अच्छा व्यू है मेरा 2025 को लेके। नाउ लेट मी टेक यू टू दी माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड। सो फोक्स देखो, अचानक से फेड आया। अचानक से नहीं आया, हर चीज एक्सपेक्टेड थी। ठीक है, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। फेड आया 25 बेसिस पॉइंट्स पे, रेट कट किया। क्या First, the impending rate cuts in the US. The US Federal Reserve is meeting tomorrow. That's the American Central Bank. It is expected to cut interest rates. ये चीज एक्सपेक्टेड थी कि नहीं थी? बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी, बोलो यस। यस, एक्सपेक्टेड थी। फिर मार्केट क्यों गिरा जी? मार्केट इसलिए गिरा क्योंकि फेड ने आकर के एक नया धक्का दिया कि भाई हम 2025 पे सिर्फ दो रेट कट्स करेंगे। आरसी मींस रेट कट। ठीक है, सिर्फ दो रेट कट्स करेंगे। अब मार्केट को क्योंकि इतना सारा रिसेशन का डर, ये सारा डर यूएस मार्केट्स को सता ही रहा था, तो इस पे मार्केट क्या रिएक्ट करे, क्या रिएक्ट करे। और जब मार्केट नहीं समझ पाता क्या रिएक्ट करे, मार्केट क्या रिएक्ट करता है? जस्ट गिव अस सेल ऑफ। बेरिश, है ना, क्रैश। ठीक है, ये हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए मेरा कहना है कि जो S&P 500 था वो गिरा। ठीक है, एक दिन 3% गिरा, देन अराउंड वहीं स्टेबल था। अब आज अगर S&P 500 को देखो आप, तो उसमें 1% की बढ़ोतरी दिख रही है। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि यार जो मार्केट है उसने अब जो रेट कट का ये सारा गेम था, इसको डाइजेस्ट कर लिया है। मार्केट ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है और जो भी अभी प्राइस है वो बेस्ट प्राइस है उस हिसाब से। अब भाई इसके कारण इंडियन मार्केट क्यों गिरा? सीखने वाली चीज ये है। देखो, अभी भी हमारा इंडियन मार्केट जो है वो इमर्जिंग मार्केट है। इट इज EM, इमर्जिंग मार्केट। अब जब इमर्जिंग मार्केट में क्या होता है, ग्लोबली जब अनसर्टेनिटी और फियर आता है ना, तो इमर्जिंग मार्केट भी गिरता है। क्यों गिरता है? बिकॉज ऑफ कैपिटल आउटफ्लो। कैपिटल आउटफ्लो। अब क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट गिरा, मेरा ऐसा मतलब देखो, कहने को बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, बट वो मैं चीज कहूंगा ही नहीं जो आप ना समझ पाओ। तो इसलिए हमारा इंडियन जो मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है, वो गिरा। मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है भाई नेक्स्ट वीक को लेके? मेरा वीक, मैं बुलिश नहीं बोल रहा, जैसे यहाँ पे 1% का चार्ज दिया, मैं वो नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ मार्केट अब स्टेबल हो जाए, थोड़ा स्टेबिलिटी दिखाए। दिस इज वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग। और अगर स्टेबिलिटी नहीं दिखा रहा, दैट इज अ कंसर्न फॉर मी कि भाई मैं गलत हूँ यहाँ पे। तो फिर से मुझे पूरी रिसर्च अपनी करनी पड़ जाएगी। अगर मार्केट स्टेबिलिटी नहीं दिखा रहा, तो मार्केट को स्टेबिलिटी दिखानी चाहिए। ठीक है। अब द नेक्स्ट थिंग इज, अपन बात करते हैं किस पे? ये फिट के बारे में बात हो गई। अब देखो, अब जब इतनी इन्फ्लेशन 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 के बारे में बात हो रही है, तो हम भी थोड़ा सा भाई अपने इंडिया की एक बारी ना इन्फ्लेशन डाटा क्या है, कैसा है, चेक कर लेते भाई। हमारा सेंट्रल बैंक RBI क्या बोल रहा है, ये भी तो देख लो। सब फेड 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 लगे हो, हमारा सेंट्रल बैंक क्या देख रहा है, क्या कह रहा है, ये सारी चीजें पे भी ध्यान दे लो। हमारी मार्केट स्टेबल रहेंगी, गिरेंगी, चढ़ेंगी, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखो, हमारे इंडिया में दो बेसिकली हैं, एक CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक है इसी का फूड वर्जन, CFPI। ठीक है, इसी का फूड वर्जन ये बेसिकली ओवरऑल CPI जो बोलते हैं। ओवरऑल CPI ये वो है, यूएस के हिसाब से देखा जाए, ये ओवरऑल CPI। नाउ CPI हमारा अभी कितना है? हमारा CPI अभी है करंटली नवंबर पे 5.48, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, यस,
जस्ट अ सेकंड, मैं रहने दो, ठीक है। हमारा जो सीपीआई इट इज 5.48 है ना। अब आरबीआई का कितना टारगेट था, नवंबर की बात कर रहा हूँ, ये सारी जो मैं बात कर रहा हूँ इट इज फॉर नवंबर यार, ये सब रीसेंट रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पे अभी एडिटिंग होके वो सारी रिपोर्ट जो है अटैच हो जाएंगी, ये वर्ड नहीं दिखता रहेगा आपको खाली, ठीक है। ये नवंबर 2024 की रिपोर्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो जो करंट सीपीआई इज 5.48, ठीक है। कंबाइंड 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 सीपीआई इज अराउंड 5.48। और आरबीआई कितना एक्सपेक्ट कर रहा था, अभी ना थोड़ा सा सीएफपीआई को हटा देता हूं और आरबीआई की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बात, आरबीआई की हट गई, ठीक है। आरबीआई इन्फ्लेशन, आरबीआई आरबीआई का बैंड था 6% का, ठीक है। एक्चुअली ये था 4%, 4% बट +2 और -2। तो अभी अगर देखा जाए तो जो कंबाइंड इन्फ्लेशन डाटा है कंज्यूमर प्राइस इट इज अराउंड 5.48। ये कहाँ पे है यार, अगर देखा जाए तो 5.48 6% से ज्यादा दूर है क्या, नहीं। तो ये अपर बैंड पे है, ये अपर बैंड पे है। तो इसे ध्यान से हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि भाई आरबीआई इस चीज को लेकर के क्या सोच रहा है। बाकी ओवरऑल कंट्रोल्ड है। अब इसका कंट्रोल्ड होने का क्या मतलब है, इसका कंट्रोल्ड होने का सीधा मतलब है स्टेबिलिटी एंड अ गुड थिंग फॉर मार्केट, गुड सेंटिमेंट, गुड एनवायरमेंट लिखते हैं यार, गुड एनवायरमेंट फॉर इक्विटीज, ठीक है। इसका मतलब है स्टेबिलिटी एंड गुड एनवायरमेंट फॉर द इक्विटीज, ठीक है। नाउ फोक्स, अगर अपन जीडीपी को देखो तो देखो जो 2024 के हिसाब से 2025 को जीडीपी की जो ग्रोथ है उसको स्लो बताया जा रहा है, ठीक है। ऐसा मैं नहीं, ऐसे हर एनालिस्ट जो हैं सब यही कह रहे हैं कि 2024 के मुकाबले 2025 जो है उतना आसान नहीं होगा इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, एशिया स्पेसिफिक लाइक इंडिया हो गया, ये सारे हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत आएगी क्यों पता है, यहाँ पे दिक्कत क्यों आएगी, यहाँ पे दिक्कत आएगी यूएस और चाइना की ट्रेड पॉलिसीज को लेके। अगर यूएस और चाइना की ट्रेड पॉलिसीज में कोई भी फेरबदल होती है उसका सामना डायरेक्टली इमर्जिंग मार्केट्स को करना पड़ेगा, ठीक है। ये है। और पता है इंडियन मार्केट में सडनली इतने बेकार सेंटिमेंट क्रिएट होने का एक कारण था आरबीआई का दोबारा से डाउनवर्ड प्रोजेक्शन करना जीडीपी को लेके। आरबीआई ने क्या किया, अपने जो जीडीपी के प्रोजेक्शन थे उसको रिवाइज किया, और अभी जो करंट Q3 और Q4 के लिए प्रोजेक्शंस हैं, द न्यू प्रोजेक्शंस आर 6.8 एंड 7.2। दीज आर द रिवाइज्ड प्रोजेक्शंस बाय द आरबीआई, है ना। सो दीज आर द रिवाइज्ड प्रोजेक्शंस बाय द आरबीआई फॉर Q3 एंड Q4। Now what it does, इन्वेस्टर सेंटिमेंट को इससे बहुत हानि होती है, क्योंकि देखो इक्विटी मार्केट्स के लिए स्लोअर जीडीपी ग्रोथ एक वैसे ही मतलब इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को तोड़ती है, और मतलब जो वॉलिटिलिटी है उसको बढ़ा देती है। इट इंक्रीज द वॉलिटिलिटी एंड दैट्स व्हाट एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द इमर्जिंग मार्केट्स इन 2025। सी द आरबीआई के इस डिसीजन के कारण क्या हुआ, व्हाट foreign investors started doing na, they started doing taking cautious approach. This arises and after that suddenly Indian government kicks in. Government kicks in, and then suddenly फिर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का एक स्टेटमेंट आता है ऑन Q2 दैट दिस इज जस्ट अ ब्लिप, रैली इज कमिंग, ठीक है, पोटेंशियल रैली इज कमिंग।
इमर्जिंग मार्केट्स, देखो इमर्जिंग मार्केट्स के बारे में क्या है, सबसे पहले ना इमर्जिंग मार्केट्स यानी ईएम पर फोकस करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं, ऐसा जेपी मॉर्गन का कहना है। और नॉट ओनली जेपी मॉर्गन के अलावा जितने भी एनालिस्ट हैं आज के डेट में, जितने भी एनालिस्ट हैं, उनमें सबका यही कहना है कि 2025 में इमर्जिंग मार्केट्स की ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो हो सकती है, और ये एक्सपेक्टेड था ही, सबको ये बात पहले से पता है, ठीक है। ये चीज पहले से एक्सपेक्टेड था, बस एक तरफ ना चाइना और यूएस के जो पॉलिसीज है, मैं आपको टोटल ना समरी बता रहा हूँ, ये जेपी मॉर्गन के रिपोर्ट में जो लिखा है ना, एक तरफ यूएस और चाइना की पॉलिसीज का जो मतलब कोई चेंज आता है, छोटा सा भी चेंज आता है ना, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है, कोई भी फाइनेंशियल रूल बदलते हैं, क्योंकि नई गवर्नमेंट है, कोई भी फाइनेंशियल रूल अगर बदलते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इमर्जिंग कंट्रीज पर पड़ सकता है, और बहुत बड़ा पड़ सकता है, ठीक है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, इन्फ्लेशन इज कंट्रोल। सो ओवरऑल जो एनालिस्ट हैं वर्ल्ड वाइड, दे आर ऑल्सो सजेस्टिंग द स्टेबिलिटी अहेड, ठीक है। स्टेबिलिटी मतलब अभी तो स्टेबिलिटी रहेगी, वॉलेटिलिटी 2025 में अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपैरेटिवली 2024 से ज्यादा, और ग्रोथ कम।